बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उनमें एक तो आपको ये बताएंगे कि 17 सहाफ़ियों का चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के निशाने पर आने का क्या मामला है, क्या माजरा है, इसकी डिटेल। और इसके अलावा जो चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेगमात को इस्तिस्ना का जो लेटर है वो कैसे लीक हुआ, इस हवाले से नाज़रीन बड़ी अहम तफसीलात हैं, बड़ी अहम मालूमात हैं जो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई है कि वो किसी सियासी जमात के सपोर्टर नहीं हैं। अब ये चीफ़ जस्टिस का यकीन दहानी कराना, ये किसको यकीन दहानी चीफ़ जस्टिस ने कराई है और क्यों कराई है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा झटका है, एक बुरी ख़बर है, उसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ख़ान साहब के मौसन साबिक़ DGI सईद फैज़ हमीद की तलबी की तैयारियाँ मुकम्मल किए जाने का क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली जो 3 ख़बरें हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से, उन 3 ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि जो इमरान खान साहब ने आज साइफ़र केस की अब तक की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, इमरान खान साहब की वो अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। इसमें नाज़रीन जो ख़बर है वो ये है कि एक तो इमरान खान साहब की अपील पे कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं। एतराज़ात के साथ ही कल ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगी। दूसरी ख़बर ये है कि जो बार बार एक ही जज पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की ये अपील भी नहीं सुनी। और इस अपील को, हालांकि आमिर फ़ारूक साहब रुखसत पे नहीं हैं, छुट्टियों पे नहीं हैं, लेकिन ये अपील साइफ़र केस की कार्रवाई के जो ख़िलाफ़ इमरान खान साहब लेके आए हैं, जो कि सिकंदर जुल्करनैन साहब ने अपने सुप्रीम कोर्ट में, अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, इसे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है। तो कल मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं इमरान खान साहब की अपील पर समाअत करेंगे और सिकंदर जुल्करनैन जो है इस केस में पेश होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जब ये फैज़ाबाद धरने का ऑपरेशन हुआ, 2017 का एंड और 2018 तक ये मामला चलते रहे, तो उस वक्त SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस के हुआ करते थे साजिद कियानी साहब। तो फैज़ाबाद कमीशन ने आज जनाब साजिद कियानी साहब को बुला रखा था कि आएँ बताएं, जो TLP के ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन किया था, क्या आपको कोई ऊपर से हदायत आ रही थी? क्या ऊपर से हदायत के अलावा कुछ ऐसे क्वार्टर से भी हदायत आ रही थी जहाँ से आपको हदायत नहीं आनी चाहिए, यानी IG से हट के कहीं आपको कोई खुफिया एजेंसी तो हदायत नहीं दे रही थी? तो इस पर आज साजिद कियानी साहब 3.5 घंटे तक कमीशन में मौजूद रहे। कमीशन के सरबराह सैयद अख्तर अली शाह साहब, कमीशन के रुकन ताहिर आलम साहब, कमीशन के रुकन खुशहाल खान साहब, उन्हें सवालात किए 3.5 घंटे तक। लेकिन उसका खुलासा ये है कि साजिद कियानी साहब ने तरदीद की है कि उन्होंने कोई किसी किस्म की उन्हें डायरेक्शन जो है या हदायत जो है कहीं ऊपर से नहीं आती थी। अपनी पुलिस की तरफ से उन्हें IG की तरफ से हदायत आती थी, लेकिन बाहर से किसी एजेंसी की तरफ से उनको किसी किस्म की डिक्टेशन वो नहीं दी गई। तो आज उनकी जो पेशी थी वो तो मुकम्मल हुई, लेकिन आइंदा समाअत पे नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, जो कि साबिक़ DGI हैं, लेकिन इस धरने के वक्त जो है वो DGC हुआ करते थे, उनको बुलाने की तैयारियां कमीशन ने मुकम्मल कर ली हैं। और जो ख़बरें सामने आई हैं कि कमीशन की तरफ से एक सवालनामा तैयार कर लिया गया है और आइंदा रवां हफ्ते के आखिर में ये नोटिस तलबी का फैज़ हमीद साहब को भेज दिया जाएगा और आइंदा हफ्ते उन्हें बुलाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कमीशन की तरफ से। तो ये एक नाज़रीन एक बड़ी ख़बर हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें तो खान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुका है। अब दूसरा जो नैब का केस था वो नैब तोशाखाना का केस था, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। नैब बीइंग ए कंट्रोल टावर, बीइंग एक वॉच डॉग, एंटी करप्शन के मामलात के हवाले से वो इस मामले की तहकीकात कर रहा था, इंक्वायरी कर रहा था। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अडयाला जेल में डाली गई। गिरफ्तारी डाल के इमरान खान साहब का 2-2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। तो अब नाज़रीन ये हुआ है कि अब नैब की तरफ से इस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का जो ट्रायल है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रायल नहीं, यानी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर लिया गया है
और आज जो नैब का रेफरेंस है वो एहतसाब अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ जो है वो फाइल कर दिया गया है। और इस रेफरेंस का जो मेन जो इल्ज़ाम है, जो क्रक्स है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो तोशा खाना है उससे फ़ायदा उठाया है और फ़ायदा अपनी बेगम को दिया है। तो ये इल्ज़ाम का खुलासा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक वो रेफरेंस सामने नहीं आया, रेफरेंस सामने आएगा तो प्रीसाइजली क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं तो एक एक चीज़ जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, आज पेशावर हाई कोर्ट में जो असद कैसर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और मुजाहिद खान साहब, उनकी ज़मानत के हवाले से केस लगा हुआ था। जो ज़मानत के बाद उनकी गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान और इश्तियाक इब्राहिम खान साहब ने इस केस की समाअत की और अदालत की जानब से कहा गया कि ज़मानत के बाद अगर दोबारा गिरफ्तारी होती है तो इससे क्या आप पैगाम देना चाहते हैं। और फिर जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि हमारी किसी सियासी जमात के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, यानी हल्फन जज साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं कि हल्फन कहता हूं कि किसी सियासी जमात में कोई दिलचस्पी नहीं। अब केस पीटीआई के रहनुमाओं का साबिक स्पीकर असद कैसर साहब का है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी जो बात है उसका अंदाज़ा, इंप्रेशन इसी तरफ जाएगा कि एक चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का सामने ठहरे सरकारी वकला को यकीन दहानी करा रहा है कसम उठा के कि मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं या पीटीआई में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। एक चीफ जस्टिस को या किसी जज को भी इस किस्म की कोई यकीन दहानी या इस किस्म की कसम उठा के अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जज साहब ने कह दिया सो कह दिया, लेकिन बहरहाल जज साहब ने यह भी कहा कि हम जो रिमार्क्स देते हैं या कोई भी सवाल हमारा होता है वो किसी को फंसाने या किसी को बचाने के लिए नहीं होता। और बहरहाल बड़ा अजीब था कि एक जज जो है एक हाई कोर्ट का इस किस्म की हल्फन जो है वो सफाई दे। मेरे ख्याल से जजेस को फैसले करने चाहिए, फैसले उनके बोलने चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। इस किस्म की सफाइयाँ जज साहब को, किसी भी जज साहब को नहीं देनी चाहिए। जब सफाइयाँ देंगे तो फिर लोग सवाल भी उठाएंगे, उंगलियाँ भी उठाएंगे कि ये सफाइयाँ कोई जज क्यों दे रहा है, उस पर क्या इल्ज़ाम लगा है, क्या उसके हवाले से तासर जो है वो बाहर जो है वो आ रहा है, उभर रहा है कि जिसकी जज साहब को सफाई देना पड़ी। इसके अलावा नाज़रीन, उस्मान डार साहब ने कल एक वीडियो जारी की, उसमें हमने पहले भी बात की थी, लेकिन अब उस्मान डार साहब लगता है कि तमाम हदें पार कर गए। मेरी राय के मुताबिक नाज़रीन, सारा मामला जो है वो सिर्फ टिकट हासिल करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने का सारा मामला है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि 9 मई का वाक़े का भी उस्मान डार साहब जिक्र करते हैं और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बाद उनकी वालदा का जो स्टेटमेंट सामने आया, ये किसने करवाया इंटरव्यू, कैसे हुआ, कौन पीछे था, कौन आगे था, कौन इंटरव्यू को लेके गया था, उसका नाम नहीं लेते। लेकिन चूंकि इलेक्शन लड़ना है, सियासत करनी है, तो जो असल है उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं। और एक शख्स के ऊपर, यानी दुनिया से आपने जाना नहीं, अल्लाह ताला को आपने जवाब देना नहीं, क्या आपसे सवाल नहीं होगा कि आपने किसी और का नाम बचा के किसी और का नाम ले दिया। अब मैं कुछ ट्वीट आपके सामने नाज़रीन पढ़ना चाह रहा हूँ, ये देखते जाएं कि किस हद तक जो है उस्मान डार साहब चले गए हैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने के लिए। 3 से 4 नाज़रीन ट्वीट हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, फिर अपनी खबरों के ऊपर भी आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का नाज़रीन ये ट्वीट है कि जो शख्स टीवी पर बैठकर उस लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए जिसकी खुशामद में कुफर की हदूद को छू जाता था, उसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूँ। मैंने मोहतरमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कहा था और मुझे इस रिश्ते के तकद्दुस का पूरा एहतराम है। नस्लों के ख़ानदानी ताल्लुक़ और रिश्तेदारियाँ भी हैं, यानी उस्मान डार के साथ ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक़ भी है, रिश्तेदारी भी है। मैं ऐसी घटिया सियासत पर लानत भेजता हूँ जिस पर मुझे अपने ख़ानदानी रवायात और तरबियत को कुर्बान करना पड़े। अब उस्मान डार साहब सुने क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ वादा माफ़ गवाह तो तुम्हारे नाजायज़ बाप नवाज शरीफ के खिलाफ उसका समदे सागदार भी बना था। अब नवाज शरीफ को उस्मान डार जो हैं वो ख्वाजा आसिफ का नाजायज़ बाप कह रहे हैं। अब ये देख लें कि सियासत को किस जगह पे लेके गए हैं। हालांकि सिर्फ लड़ाई नाज़रीन मेरी राय में ये सिर्फ पीटीआई का टिकट का हसूल है और कोई लड़ाई नहीं। आगे देखते हैं कि जिसके तुम और तुम्हारा सारा ख़ानदान जूते पॉलिश करता है, और रही बात मेरे टीवी प्रोग्राम की, वो सारा पाकिस्तान जानता है कि उसकी हकीकत क्या है। हकीकत क्या है तो फिर नाम लो, किसने कराया था, इतने अगर सच्चे हो। एक और भी ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ ने कि 9 मई को उस्मान डार साहब जो किरदार अदा किया उसके बाद रोपोश हो गए थे, उसका मलबा भी मुझ पर डाल दें। फिर पकड़े गए और फिर टीवी पे इन्होंने पछतावे का इजहार किया, माफ़ी मांगी और अपने लीडर पे जो इल्ज़ामात लगाए इसका मलबा भी मेरे पे डाल दें। अगर खुद किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो उसका बोझ प्लीज़ मुझ पर ना डालें। इनसे दरख्वास्त है कि इज़्ज़तदार लोग अपने सियासी ड्रामों में वालदा जैसी अजीम हस्ती को इस्तेमाल ना करते
और इनके एहतराम और तकद्दुस की हिफाजत करते सस्ती सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। खुद टीवी पे कामरान शाहिद साहब के साथ आकर पता नहीं क्या फरमा रहे थे, ये वो जाने। माएँ सांझी होती हैं, मेरे लिए आज भी वो माँ बहन की जगह है। ये लाजवाब रिश्ते हैं, कदर करें। अब नाज़रीन, ये मैंने आपको सुना दिया। एक वीडियो भी है छोटी सी, मैं आपको वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा, आप उसमें देख लें कि उस्मान डार साहब की लैंग्वेज क्या है। ये नाज़रीन सुने। ख्वाजा आसिफ, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, जो कि मुझे लगता नहीं, और तुम वाकई अगर एक बाप की औलाद हो, तो इलेक्शन से भागना नहीं है। जितनी भी इलेक्शन से भागना नहीं है। ये नाज़रीन किस किस्म की सियासत है? सियासत करो, कोई अखलाकियात के दायरे में रह के करो, एक दूसरे को लताड़ो सियासत में अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे जुमलों के साथ, लेकिन ये कोई सियासत नहीं है नाज़रीन, ये गंद है। और ये गंद किसने शुरू किया है, कहाँ से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत वैसे 2011 में हुई थी। इब्तिदा करने वाले कौन है, मैं नाम लूँगा तो कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, सुनने वाले नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये इस किस्म की सियासत की, इस किस्म की तकरीरों या इस किस्म की ज़ुबान की जो है वो बुनियाद किसने रखी। माजी में अगर जो थे, उन्होंने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था कि हम माजी को भूल के अब आगे की जाने बढ़ेंगे। तो फिर एक नया मोहरा आया और उसने पिछले तमाम को बिछाड़ते हुए तमाम से आगे निकल गया। अब आते हैं नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कि उन्होंने सरगोदा के अपने हलके में एक और नई सीट जो है वो क्रिएट की है, उसकी इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी है कि कोई सीट नहीं बनाई गई और कहा गया कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं आइन और कानून के मुताबिक की गई हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो काजी फैसल साहब वाली जो खबर है। सबसे पहले तो नाज़रीन ये लेटर जो काजी फैसल साहब तुर्की पे रवाना होते हैं अपनी सर्दियों की तातीलात के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपनी अहलिया के साथ, तो 66 दिन लिखा गया लेटर, पहले लिखा गया जो लेटर है अचानक से सोशल मीडिया पे वायरल होता है, टीवी चैनल के ऊपर ख़बरें चलनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद नाज़रीन मैं बहुत सारी कड़ियाँ मैं मिलाना भी चाहूँगा कि आप देखें कि काजी फैसल साहब जाने से पहले इलेक्शन का फ़ैसला देते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड होता है और उनके जाने के बाद ये लेटर सामने आता है। और उसके साथ साथ नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया जारी होते हैं, उसमें एक और चीफ़ के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। और फिर उस्मान डार साहब के वाक़े को मैं इसी के साथ जोड़ूंगा। आप कड़ियाँ मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि मामलात के पीछे डोरें कौन हिला रहा है, कौन है, क्या मकसद। मतलब जो उस्मान डार साहब वाला मामला है जो उनकी वालदा के हवाले से वीडियो सामने आई, इसके ख्वाजा आसिफ ने अगर करवाया है, एक समझने की बात है ख्वाजा आसिफ को इसका क्या फ़ायदा हुआ। सारी कंपेन ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ हो रही है, सारा प्रोपोगंडा, सारी बयानात ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब भी नाज़रीन को इस तरह का वाक़या होता है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ये देखती है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ। तो यहाँ पे तो ओपनली नज़र आ रहा है कि सारा फ़ायदा उस्मान डार साहब, उनकी वालदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। हकीकत खुदा जानता है, लेकिन सब कुछ नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर फ़ायदा किसका हो रहा है, कौन फ़ायदा उठा रहा है। तो ये नाज़रीन लेटर जारी होता है। अब इस लेटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक वजाहत जारी करती है और सिविल सेक्रेटरी सिविल एविएशन को भी लिखती है। तो हमारे नाज़रीन एक दोस्त हैं अपना शहजाद अली, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और मैंने उनके साथ खुद पर्सनल बात भी की। मैंने कहा जी आप ये बताएं कि आपने जो ट्वीट किया है आप क्या कहते हैं इस मामले के हवाले से, आपको क्या लगता है किसने लीक किया है। तो शहजाद अली ने मुझे बताया, वो नाज़रीन बड़े ही होशरबा किस्म का उनका इंकशाफ था। शहजाद अली ने कहा कि मैंने अतवार के रोज़ और पीर के रोज़ जितने भी सिविल एविएशन के हुकाम हैं आला, जिसमें सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन के हवाबाजी के, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर हैं जिन्होंने ये लेटर जो है वो लिखा था अपने डीजी को, वो लेटर जो मैंने आपको दिखाया, वो कल दिखाया था, उसकी जिक्र की बात हो रही है। तो वो जो सेक्शन ऑफिसर का लेटर है वो, और उसके अलावा जो तर्जमान है सिविल एविएशन के उनके साथ, और जो कोऑर्डिनेटर है सिविल एविएशन के उनके साथ, यानी तमाम जो मुतलका आला अफसरान हैं उनके साथ शहजाद अली साहब ने कहा कि मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया जाए। तो शहजाद अली साहब ये लिखते हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ नाज़रीन, बजाय इसके कि मैं खुद बात करूँ, बल्कि वो कुछ उनकी कॉल्स का उन्होंने अपने रिकॉर्ड भी अपने पास रखा हुआ शहजाद अली ने। ये नाज़रीन ये मैं आपको दिखाता हूँ कि शहजाद अली क्या लिखते हैं। चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जजेस से मुतल्लिक़ खबर वजारत हवाबाजी ने हुकाम ने जानबूझकर मीडिया को लीक की। यानी शहजाद अली साहब जो प्रोब में लगे रहे, डिग आउट करते रहे, उनके मुताबिक ये जानबूझ के लेटर मीडिया को लीक किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिली का मीडिया ट्रायल करवाया गया।
कल पूरा दिन, ये एतवार की बात कर रहे हैं वो, वजारत हवाबाजी के सेक्रेटरी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वजारत के तर्जुमान और सेक्शन ऑफिसर का मौक़िफ़ जानने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किसी ने मौक़िफ़ नहीं दिया, इस खबर की तरदीद भी नहीं की। तमाम सबूत कॉल्स के रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ मौजूद हैं। आज बरोज़ सोमवार भी जब वजारत हवाबाजी का मौक़िफ़ जानने के लिए कॉल्स की गई तो पता चला ज़्यादातर अफसरान छुट्टी पे हैं। बहरहाल ASF ने, हुकाम ने इस खबर की तरदीद कर दी है, यानी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, कि उनके पास अभी इस इस्तिस्ना के हवाले से कोई लेटर नहीं पहुंचा। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो एक और बात भी है जो उन्होंने बाद में ट्वीट किया, वो भी नाज़रीन ज़रा सुन लें, मैं वो भी आपको सुना दूँ, निकालने दें, इधर क्या है, ये आ गया। वजारत हवाबाजी अफसरान को चीफ जस्टिस मामले पर मुतअद्दिद कॉल मैसेज किए गए, लेकिन अफसरान ने जवाब देना गवारा न किया, जिसकी वजह से खबर मीडिया में तेज़ी से वायरल होती चली गई। देखते ही देखते खबर नेशनल इंटरनेशनल इंडियन मीडिया की जीनत बन गई। अब समझ आई कि मुल्क की एविएशन बदहाली और इसकी पाबंदियों की वजूहात क्या हैं। और फिर उन्होंने ये भी एक जगह पे लिखा था कि जब कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहा था तो अफसरान ये कह रहे थे कि अगर बाकी सब चला रहे हैं तो आप भी चला दें, यानी खबर की तरदीद नहीं कर रहे थे। और शहजाद अली से कहा गया कि जब बाकी सारे अफसरान, बाकी सारा मीडिया खबरें चला रहा है तो आप भी चला दें। तो ये नाज़रीन बड़ी एक अजीब की सी सूरत हाल है कि बजाय इसके कि आप इसको काउंटर करते, लेकिन अब कल के लेटर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर ताल्लुकात आमा ने लिखा है, तो मेरे ख्याल से वजारत हवाबाजी में काफ़ी हलचल चल रही हो। ये मैंने वीडियो इसलिए रोकी कि शहजाद साहब का मैसेज आया हुआ था कि अगर आप वीलॉग कर रहे हैं तो मेरा आप जिक्र करेंगे तो मुझे एटलीस्ट ये वीलॉग भेज दीजिएगा, तो मैं वीलॉग उनको शहजाद साहब को ज़रूर भेजूँगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, यानी ये पूरा शहजाद साहब की अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये प्लान करके किया गया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कि क्यों किया गया? क्योंकि चीफ साहब ने तो कोई ऐसा लेटर लिखा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी जो लेटर लिखा था उसमें कहा था कि जो तजाद है कि आप जो जजेज़ हैं उनकी तलाशी नहीं करते जिस्मानी, जो साबिक जजेज़ हैं उनकी तलाशी नहीं करते, साबिक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड जजेज़ हैं उनकी तलाशी नहीं करते, उनकी बेगमात की तलाशी नहीं करते। तो रहस्य है कि एक मौजूदा मतलब जो चीफ जस्टिस जो सर्विंग होता है और जो सर्विंग जजेस होते हैं उनकी बेगमात को इस्तिस्ना नहीं, तो ये तजाद क्यों है? तो उस तजाद की वजाहत देने के बजाय सिविल एविएशन की तरफ से जिनको इस्तिस्ना नहीं था उनको भी इस्तिस्ना दे दिया गया, यानी मसले का हल उन्होंने खुद निकाला सिविल एविएशन ने कि बाकियों को भी इस्तिस्ना दे दें, बजाय इसके कि आप तजाद का जो था उसकी वजाहत कर देते और कहते कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे, इसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, तो एक नया प्रोपोगंडा खोल दिया गया। अब नाज़रीन ये चल रहा है कि जो नई एक थ्योरी, एक नई प्रोपोगंडा कैंपेन या एक नई जो मतलब काजी फाइसा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है कि गालिबन कोई, बल्कि मैं वो भी आपको, मुझे एक मैसेज आया था दोस्त की तरफ से कि इसको पता करके दो यार, ये खबर चल रही है। तो पहले मैं आपको वो सवाल बता दूं नाज़रीन जो मुझे दोस्त ने भेजा, मैं अभी नाज़रीन ये उसने मुझे कहा कि ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में स्टार की FIA के आला अफसरान के साथ मीटिंग हुई। चीफ जस्टिस और अदलिया के खिलाफ हालिया कैंपेन चलाने वाले 17 यूट्यूबर की लिस्ट FIA को सख्त कार्रवाई के लिए दे दी गई है। तो मैंने इसमें नाज़रीन पता चलाने की कोशिश की, मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी पता किया कि ये वाकई ऐसा है, कोई मीटिंग, कोई FIA के बंदों को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, रजिस्ट्रार ने बुलाया है, चीफ जस्टिस के चैम्बर में बुलाया गया है, तो नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मैंने जिन सोर्सेज से रब्ता किया फिर मैंने उन पर यकीन नहीं किया, मैंने फिर FIA के ज़रिए भी रब्ता किया, अपने एक दोस्त के ज़रिए जो कि FIA की बीट करता है, मैंने उससे कहा कि यार ये पता कर दो। उसने FIA के डायरेक्टर से पता किया, डिप्टी डायरेक्टर से पता किया, वहाँ से भी पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी पिछले चंद रोज़ से ये चीज़ें भी काजी फाइसा के खिलाफ चलाई जा रही हैं कि वो 17 कोई सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी बातें पसंद नहीं, उनके खिलाफ ये नहीं, फ़लाँ नहीं। नाज़रीन कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं लोग बुग़्ज़े काजी फाइसा में किस हद तक जाएंगे, लेकिन जहाँ तक भी जाएंगे आखिर जाना सब ने कब्र में है और जवाब जाके सब ने कब्र में देना है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।